बिस्मिल्लाह, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह का टाइम है, फीड डाली मैंने फिशेस को। हयात की दर्द हो रहा है तो मैं ये लगाने जा रहा हूँ उनके लिए। ठीक है, कहाँ लगाने जा रहे? कमर पे? कहाँ? जहाँ लगाने जा रहे हैं वहाँ बोले। लोग पता नहीं क्या समझे कहाँ लगाने जा रहा है। हाँ नहीं तो पता नहीं लोग मेरी ऑडियंस क्या समझे। कमर पे होता है रे, अंडरस्टूड बात है, पढ़ा लिखा मजमा है। तो क्यों लगाने जा रहे हो कमर पे? क्या कमर में दर्द हो रहा है बस। ठीक है, ये नहीं कहा कि तुम्हें उठा लिया था मैंने। क्या उठाया था हयात से जो कमर उसकी ऐड गई। इन्होंने मुझसे ना असल में अलमारी आगे करवा दी, पूरी यूं करवा के घिस कर अलमारी आगे करवा दी। वो भी सीन है मेरे पास, वीडियो बन रही थी, वो भी मैं दिखा दूंगी। पूरी मेरी कमर आ गई, आगे खिसकवा दी पूरी अलमारी। इतनी कमर में दर्द हो रहा है, जाहिर सी बात है, पूरी भरी हुई, कपड़े से भी भरी हुई थी वो अलमारी, और इन्होंने मुझे खिसकवा दी। तो मैंने कहा आप मेरे कमर पे थोड़ा सा ये मूव लगा दें, ये लगा दें। यानी ये मूव नहीं है, ये बाम है कमर पे लगाने वाला। मैं इसको आगे से दिखा दी थी, मगर पता नहीं क्या है, जो भी चीज़ मैं डाल रही हूँ वो रेंज आउट हो रही है मेरी। इतनी महंगाई हो रही है, आप मेरे व्यूज़ पे ना जाएं, खुदा की कसम। बाद में जब वो चीज़ लेने के लिए जाती हूँ वो डबल कीमत की मुझे मिलती है। पता नहीं क्या बात है, अगर मैं बोल देती हूँ ना तो वो कीमत फिर मैं खरीद नहीं पा रही हूँ वो चीज़। इसलिए यार मैंने ऐसे ही करके दिखाई है, सबको पता है, इस तरह दिखा दी है, काफ़ी अक्लमंद लोग पहचान जाएंगे। शॉर्ट हो जाती है, मिलती नहीं है, या तो शॉर्ट हो जाती है, मिलती नहीं है। अच्छा, ये शाम का टाइम था, अली ने कहा था इसके बाद हम सब्जी वगैरह लेने साथ जाएंगे, तो आप चाय बना के रखिए, मैं पकौड़ा और पेटीज लेकर आ रहा हूँ, यानी समोसा वगैरह लेकर आ रहा हूँ। पेटीज नहीं मिली थी, समोसा, पकोड़ा और जलेबी मिल गई थी, और नमक पारे मिल गए थे, तो ये लेकर आए। मैंने चाय बना के रखी है इतनी देर में, क्योंकि हमें बाहर निकलना था इसको खा के, क्योंकि हमें कुछ सामान लाना था, सब्जी वगैरह लेनी जानी थी। तो ये ऑफिस से आए थे तो लेते हुए आए थे। आज मैं आपको जमाने की ऐसी तल्ख हकीकत बताने जाऊंगी जो सिर्फ मेरे तक थी आज, लेकिन आज मेरे दरवाजे पर जो हुआ है वो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। वो ये कि मेरे बराबर में जो मेरी जेठानी रहती हैं, इनका पोर्शन अलग है। इन्होंने पूरा गार्डन भी ले रखा है। मैं आपसे कहती थी ना कि मेरा गार्डन है, वहाँ पे मैंने गुलाब के पौधे बोए हुए हैं, मनी प्लांट्स हैं, वहाँ पे मैं सब कुछ देखा करती थी वो। लेकिन हमारा झगड़ा इस बात पे हुआ कि इनके घर में लड़के आते हैं, वो रोके जाएं। रात भर इनके घर में लड़के आते हैं, गंदी हरकतें होती थी, हमने मना किया। तो हमें क्या किया गया, एक दीवार बीच में उठाई गई घर के कि आप इस पोर्शन में आ जाओ, वो इस पोर्शन में आ जाए। पूरा गार्डन उनको दे दिया गया। अब जब गार्डन उनको मिल गया, पूरा रोड का एरिया भी मिल गया, बीच में दीवार उठ गई। जब बीच में दीवार उठ गई तो मैंने अपने पौधे अपने दर के ऊपर बो दिए। अब ये क्या करती, उन पौधों के ऊपर आके क्या करती, पानी फेंक कर जाती है। मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रही, मैं यूट्यूब तक कभी ये बात नहीं लाई। लेकिन आज जब हम लोग ये समोसा और चाय वाय पीकर हम लोग बाहर मार्केट की तरफ गए, क्योंकि हमें सब्जी वगैरह लानी थी, कुछ सामान लाना था। आप जानती हैं मैं घर में कामकाज करती हूँ, ये तो कामकाज करती नहीं है कुछ, ये तो सिर्फ लड़कों को लिए लेटी रहती है। इसका एक ही काम है, गैर मर्दों के साथ लेटी रहना। कहने को तो ये बेवा है, लेकिन ये बेवा नहीं है, ये तमाम मर्दों की सेवा है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बोलना नहीं चाह रही, अपने अल्फाज नहीं देना चाह रही हूँ यहाँ पे। इसने क्या किया, आज हमारी गैर मौजूदगी में हमारी तरफ के सारे पौधे काटे और इसने तावीज़ात दफन कर दिए। आपको मैं वो वीडियो भी डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे ये बात बताना चाह रही हूँ, अगर मेरे दर तक कोई केस आएगा तो वो मेरे यूट्यूबर्स में जाएगा। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को अवेयरनेस दूंगी, क्योंकि ये चाह रही है कि नीचे का पोर्शन भी इसे मिले और ये बराबर वाला पोर्शन भी इसे मिले। तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। फिर मकान के बदले मकान, ठीक है, ये होगा, ऐसा होगा, क्योंकि ये विरासत जो है ये मेरे शौहर के अम्मी अब्बू की है, ठीक है। आधा पोर्शन इनको रहने को मिल गया है और आधा पोर्शन में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। हमें अलग कर दिया गया, हमारी सीढ़ियां भी अलग कर दी गई कि हाँ कोई बात नहीं, जो कर रही है करने दो, छोड़ो, क्योंकि इनके घर में अभी कोई मर्द नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, एक लड़का रात को इनके घर में रोज आता है, वो ना नौकरी करता है ना वो चाकरी करता है, शादी की बातचीत हो गई, अब वो रोज रात को इनके साथ सोता भी है, क़याम भी करता है, सब कुछ कर चुका है। शादी से पहले मतलब सब कुछ कर चुका है। प्रेगनेंसी स्टिक वो पीछे अपनी टेस्ट करके फेंकती रहती है। अब अम्मा की भी हो सकती है इनकी, और इनकी भी हो सकती है, क्योंकि अम्मा भी ऐसे ही हैं, अम्मा भी कंप्लीट ऐसी हैं। पूरी गली के लड़कों से इनका चक्कर है, काफी लोग आते हैं जो अम्मा के साथ भी काफी संबंध रखे हुए जिस्मानी, ठीक है इनकी। अब बेटी तो बेटी होगी फिर। अब मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही, किसी से भी कुछ नहीं कर रही, मैं अपने घर में हूँ। आप खुद बताएं, अगर कोई शख्स आपके दर के पौधे उखाड़ता है और वहां पे जादू दफन करता है, आप लोग क्या करेंगे? आप लोग बोलेंगे ना, अपने वालों में तो जाके बोलेंगे ना। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैंने आपसे अपनी सारी बातें बताई, आपको बताया कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। जब मैं आपको क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक्स, वेल सब चीजें अच्छी सब बताती हूँ, तो मैं क्यों ना ये बात बताऊँ? ये बुरी बात है ना। देखिए, किसी कोई बाहर
बाहर गया हुआ है, आप उसके दर के आके पौधे उखाड़ दो उसके पीठ पीछे और बोलो जी हमारी तो बेटी की शादी होने वाली है, हम तो सारे दर के पौधे उखाड़ देंगे सबके। अब मैं मेरी शादी हो मेरे घर में, मैं पड़ोस वालों के भी सारे पौधे उखाड़ दूं, पड़ोस वालों तो डंडा लेकर मुझे मारेगा ना, और फिर उस नाम पे जादू दफन कर दूं। क्योंकि अभी मैं और मेरे मियाँ उस चीज की जगह की तलाशी ली तो वहां से तावीज बरामद हुआ, फिर हमने गाड़ी ली और गाड़ी हम क्लिफ्टन पे वो तावीज फेंक कर आए अभी हम जाके। तो पिद्दी तो हमारी लगी ना, किसी की नहीं लगी। अब हम अपने यूट्यूबर्स में जाके ना बताएं, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स मुझे देखते हैं उन तक तो मालूमात हो ना, कि वो तो अवेयरनेस में आए ना कि ऐसे भी जादू होता है, जायदाद में भी जेठानियां साहिबा जादू करती हैं, जिनकी आंख होती है इस पोर्शन में भी रहने की, उस पोर्शन में भी रहने की। तो ये तो गलत है ना। आपके पास पूरा गार्डन है, आप उसको जो करना था करती हैं, आप मेरी तरफ के इलाके में क्यों आ गई? पूरी पट्टी तो आपकी नहीं होती है ना, ये बाउंड्री की आधी पट्टी तो मेरी तक है ना, जहां तक मेरी दीवार आ रही है वहां तक है। मैं आपको अपनी सीढ़ियों का व्यू दूंगी, मेरी सीढ़ियों पे अब तक पेड़ नहीं हुआ, 40 साल से मेरी सीढ़ियां बंद थी, मैं सबर का घूंट पीती हूँ, मैं चुप रहती हूँ, कुछ नहीं। 40 साल से जो इलाका बंद था वहां बताएं कितने बदअसरियात होंगे ना। मैं वहां की सीढ़ियों से नीचे ऊपर कर रही हूँ सिर्फ इसकी वजह से कि यहाँ पे इसकी वजह से मेरी दीवार का पोर्शन उठाए। मैं चुप हूं, मैंने आपको ये बात नहीं बताई मैं कितनी ज़हनी अजियत में थी कुछ दिनों पहले जब मैंने वीडियोस नहीं डाली। मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी, पूरा बाउंड्री लगवाई मैंने, दोबारा से अपना गार्डन, यहाँ पे छोटा सा एक जो जगह थी वहां पे गार्डन अपना तामीर किया, ये छोटे छोटे पौधे लगवाए थे। जो ये शख्स आया है इसका माली बनके इस आदमी के हाथों इसने तावीज दफन करवाए, जो तावीज आज हम लोगों को मिला। और हम लोग अभी गए क्लिफ्टन से वापस आए वो तावीज पानी में सहराने, क्योंकि आपको पता है जब तावीज कहीं से मिलता है तो उसको किसी के दर पे नहीं जाके फेंक दिया जाता, उसको जाके पानी में ही सहराया जाता। तो हमने वो तावीज अब सहराया है, तो लिहाजा जो लोग भी सुन रहे हैं वो तावीजात अगर उनके घर से मिलते हैं तो वो तावीजात जाके वो पानी में ही बहाएं, ये बहुत खतरनाक जादू होता है। अच्छा आपको एक बात मैं और बताऊं, आपको पता है कायम का जो कातिल है, चलो उससे तो हमारी है ना, जो उसने कायम का कत्ल किया था लड़का होने के नाते, ठीक है ना, उसका घर इन लोगों ने ही हमें बताया था कि यहाँ रहता है। हमें बाखुदा हम लोग कह रहे थे हमें नहीं मिलना, हमें नहीं जाना, हमें उनका घर तक नहीं देखना। नहीं, आप उनका घर देखने चले, आप उनका घर देखने, इन्हीं की लड़कियों ने उनका घर हमें दिखाया, गली से उनकी चक्कर लगवाए, ये है घर। तो अब तो उनका घर भी हमें पता है, तो हम नहीं जा रहे ना उनके गेट पे कुछ करने के लिए या कुछ करने के लिए। आप ये देखें ना, मैंने जुमला बता दिया है अब यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि काम वही शख्स करवा रहा है, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, तो घर तो इन्होंने ही बताया ना। 500 रुपए के लिए ये औरत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी का मतलब कुछ भी। तो उसने कुछ पैसे दिए होंगे, या तो तावीज उसके नाम के लिए आया है, या तो ये इस पोर्शन में आने के लिए आई है। बहरहाल मैं आपको ये भी बता दूंगी कि अगर मुझ तक कोई केस आया, मुझे ये 2 लोग लग रहे हैं, या तो कायम का कातिल ये काम करवा रहा है, या तो ये खुद इस पोर्शन में आने के लिए तावीजात दफन हुए, क्योंकि तावीजात तो बरामद हुए हैं मुझे, ठीक है ना। मुझे किसी सबूत की अब जरूरत नहीं है, ये सबूत आपके सामने है। ये कितनी बेदर्दी से मेरे पौधे काट रहा है ये शख्स, इसका माली बैठा हुआ, ठीक है। ये बताना है अगर ये फिर दीवार के इस तरफ आई तो अब जंग अजीम होगी, और सारी बातें मैं यूट्यूब पे डालूंगी अपनी और बता दूंगी कि ये हमारे साथ हो रहा है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, क्योंकि कभी पानी हमारे घर से फेंक कर भागती है हमारे तरफ के इलाके में, और कभी जो है ये तावीज फेंक कर भागती है मेरे घर में, और कभी ये इस तरह की हरकत कर। आज इसने हाइट्स बुलंद की है, हद की है, तो मैंने ये आपको बताना मेरा फर्ज था। इस पे पुलिस केस भी बन सकता है, ये मैं सब सोचूंगी। अगर आइंदा इसने कुछ ऐसी हरकत की, ये वीडियो मेरे पास सेफ है, इसीलिए मैंने यूट्यूब पे डाली है कि इस पे मैं पुलिस केस बनवाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो लड़का है ये रात रात में क्यों रुकता है और कैसा लड़का है। ये जो लड़का है जो इससे शादी से पहले सब कुछ कर रहा है, उस घर में रुक रहा है गैर मर्द आ करके, और उसके दोस्त भी रुक रहे हैं रात भर, तो ये कुछ गलत ही धंधा हो रहा है, कि नीचे सही धंधा नहीं हो रहा है। ये मैं अपने यूट्यूबर्स को बताऊंगी अब, क्योंकि बात अब मुझ तक आ गई है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अली मैं क्या सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं, और सच्चाई बतानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि बुराई हो रही है तो बुराई कैसे रोकी जाए, ये बता रहे हैं। हमने तो इसीलिए दीवार तामीर कर दी, जहां से जिस रास्ते से मैं बचपन से आ जा रहा था वो रास्ता मैंने छोड़ दिया कि यहाँ बुराई हो रही है, नजासत फैली हुई है। हम लोग नजासत से और गंदगी से दूर रहते हैं। ठीक है जी, बहरहाल ये बताना मकसूद था।